गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जुगनू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और कल तक हमने पढ़ लिया था 10 और 11 की प्रश्नावली, 3 क्लासेज हो गई है अपनी। और आज हम पढ़ने वाला है प्रश्नावली 12 की, जो है अपने वर्त। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है अपने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक बार देखना जरा, 11.3 की प्रश्नावली निकाल लो। एक बार प्रश्नावली निकाल लो 11.3 की। और 11.3 में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन छोड़ दो, सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक क्वेश्चन, ठीक है। 9 से लेके 14 तक क्वेश्चन इसमें कर लेना, 15 क्वेश्चन छोड़ देना। इतना बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है ये। उसके बाद में 3 प्रमेय हैं, 3 प्रमेय हैं। तो ये तीनों प्रमेय आप कर लेना और इस प्रमेय पे लगा लो स्टार। ओके, समझ में आ रही बात? स्टार का मतलब ये प्रमेय इन तीनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रमेय आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। ओके, अब देखो आगे शुरू करते हैं हम 12 की। दूसरी बात देखो, एक और बताऊं, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं, जो बच्चा करना चाहे कर सकता है, लेकिन जिसको अगर ये प्रमेय वाली प्रश्नावली अगर हार्ड लग रही है तो उसके लिए मैं जो क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली है, जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है और आयतन वाला क्वेश्चन है, वो इन प्रमेय के अथवा में आएगा। या तो कोई छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आएगा या फिर किसी बेलन या गोले का आयतन आएगा, वो इस प्रश्न के अथवा में आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए उस प्रश्नावली को मैं गहराई से करवाऊंगा और इस प्रश्नावली को मैं ऊपर ऊपर करवा रहा हूं। समझ में आ रही बात? अब देखो प्रश्नावली 12 में आ जाओ अपने। छोटी छोटी चीजें सुन लो पहले प्रश्नावली 12 के बारे में। ये है अपने पास में एक वर्त और ये हो गई मान के चलो कि एक जीवा। समझ में आ रही है बात? मान लो कि एक जीवा और है, सी और डी, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात? अब देखो, अगर ये दोनों जीवाएं समान है तो अगर ये केंद्र पे जो कोण बनाएंगे, जैसे कि ये जीवा केंद्र पे कोण बना रही है और ये जीवा केंद्र पे कोण बना रही है। अगर दो जीवाएं समान है, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर की है और ए बी जीवा भी 10 सेंटीमीटर की है, तो ये बनने वाला कोण भी क्या होगा? समान होगा। इससे विपरीत बात भी सही है। मतलब अगर ये कोण समान है, अगर ये कोण समान है तो क्या होगा? ये जीवा और ये दोनों जीवाएं क्या होंगी? समान होंगी। समझ में आ गई बात? समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण अंतरित करती हैं और समान कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं समान होती हैं। ओके, इससे आगे आ जाओ। अब इससे आगे क्या है कि अगर कोई जीवा जिस पे हम केंद्र से लंब डाल रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, जीवा है ए बी, केंद्र है ओ, तो ये जो लंब डाल रहे हैं, मान लो कि ओडी लंब है, तो ये इस जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करेगा। मान के चलो ये जीवा 16 सेंटीमीटर की है, ठीक है। मान लो कि ये जीवा कितने की है? 16 सेंटीमीटर की, तो ये वाला भाग 8 हो जाएगा और ये वाला भाग 8 हो जाएगा और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। दूसरी चीज, इस पे आधारित 2 प्रमेय हैं, प्रमेय आपको नहीं करने इसमें, ठीक है। बस ये जो मैंने बात बताई है ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर यहां से लंब डालेंगे ना तो इस जीवा के 2 समान टुकड़े होंगे, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो और चीज, और चीज क्या है, जैसे मान लो कि ये एक जीवा है, ठीक है, ए बी नाम दे देता हूं इसको, ओके। और एक जीवा और है, इसको नाम दे देता हूं मैं सी डी। अगर इन जीवाओं की लंबाई समान है, ठीक है, अगर इन जीवाओं की लंबाई क्या है? समान है,
अगर इन जीवाओं की लंबाई समान है, जैसे मान लो कि ये अगर 7 सेंटीमीटर की है, ये भी अगर 7 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये दोनों क्या होंगी, समान होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर जीवाओं की लंबाई समान है तो केंद्र से वो दूरी भी क्या होगी, समान होगी। समझ में आ गई बात? मतलब ये जीवा अगर और ये जीवा अगर दोनों समान है तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी, समान होगी। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अगर मान के चलो कि ये जीवा बड़ी है, ठीक है, ये जीवा क्या है, अगर बड़ी है, जीवा अगर बड़ी हो गई तो केंद्र से दूरी कम हो जाएगी। इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। यहां से छोटा क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है कि एक वर्त में 2 जीवाएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी जीवा केंद्र से स्थित होगी, ठीक है। तो बड़ी जीवा केंद्र से स्थित होगी, पास होगी या दूर होगी या इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, कोई भी 4 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पे होती है, छोटी जीवा केंद्र से ज्यादा दूरी पे होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गया जवाब। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ लो इनको एक बार। अब आगे क्या ना, आपको 3 बिंदुओं वाली बात आ गई। अब कौन सी आ गई? 3 बिंदु। वैसे मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा थोड़ा, एक बार दोबारा देखो, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल बता रहा हूं। पहली स्थिति जब ये क्या हो, सररेख हो। दूसरी स्थिति जब ये क्या हो, असरेख हो। पहली स्थिति जब सररेख हो, दूसरी स्थिति असरेख हो, तो ये तो हो गई अपनी पहली स्थिति और ये हो गई अपनी दूसरी स्थिति। समझ में आ गई बात? यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या। अरे इन बिंदुओं से कितने वर्त गुजरेंगे, इन बिंदुओं से कितने वर्त गुजरेंगे, संरेख के लिए वर्त की संख्या कि कितने वर्त बनेंगे, असंरेख के लिए वर्त की संख्या। 2 क्वेश्चन हो गए। तो भैया संरेख से क्या गुजरेगी, अपनी एक रेखा गुजरेगी, मतलब रेखा गुजरेगी तो वर्त गुजरेगा नहीं, तो वर्त की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर असंरेख बिंदु है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वर्तों की संख्या बताइए, तो बनाओ। एक वर्त बन रहा है क्या? अरे वर्त बन रहा है क्या जो तीनों बिंदुओं से जा रहा है, तो बोलो वर्तों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। मान के चलो अगर आपसे पूछ ले कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, ठीक है, 2 बिंदु हैं, बिंदु 1, बिंदु ए और बी, 2 से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, तो देखो बना के बता रहा हूं, कुछ ज्यादा ही अच्छा वर्त बन गया है। तो चलो अगला देखो, मान के चलो कि एक वर्त तो हो गया ये, ओके, ठीक है, एक वर्त ऐसा हो जाएगा, और नीचे वर्त बन सकते हैं और ऊपर भी बन सकते हैं। जो मान के चलो कि एक वर्त ये हो जाएगा, ठीक है, और भी आगे वर्त बन सकते हैं कितने भी। तो अगर 2 बिंदुओं से पूछे तो वर्तों की संख्या कितनी होगी, बोलो, अनंत होगी, याद रखना, 2 बिंदुओं से अनंत होगी। अगर एक बिंदु से जाने वाले वर्त पूछे तो ऐसा वर्त हो सकता है, अगर एक बिंदु से पूछे तो ऐसा वर्त हो सकता है, ठीक है, ऐसा वर्त हो सकता है, ऐसा वर्त हो सकता है, कैसा भी वर्त हो सकता है। तो एक बिंदु के लिए भी आंसर अनंत है, 2 बिंदु के लिए भी आंसर अनंत है, 3 बिंदु के लिए, ये देखो 3 बिंदु के लिए आंसर कितना होगा अपना, 1 आंसर होगा। 3 बिंदु के लिए आंसर कितना होगा, 1 आंसर होगा। अगर 3 बिंदु संरेख है तो आंसर हो जाएगा 0। ये तो वर्तों की संख्या हो गई। थोड़ा सा बिंदु बस भी देख लो एक बार इनमें, कि अगर संरेख बिंदु है तो 3 संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, 3 संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। बिंदु 3 संरेख हो गए, इनसे समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित होगा क्या, तीनों से समान दूरी पे। मान के चलो कि ये बिंदु है, ये तीनों से अलग अलग दूरी पे होगा, किसी से ज्यादा किसी से कम। ये बिंदु है, तीनों से अलग अलग दूरी पे होगा, किसी से ज्यादा दूरी है किसी से कम दूरी है। अगर यहां पे कोई बिंदु है तो अलग अलग दूरी पे होगा, कोई दूरी कम है कोई दूरी ज्यादा है। मतलब
तीन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु नहीं हो सकता। तो अगर ये बिंदु पथ का क्वेश्चन यहां से आए, क्या क्वेश्चन आएगा? तीन सरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? बोलो। अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिंदु होगा ही नहीं। मतलब आंसर क्या होगा कि ऐसा कोई बिंदु विद्यमान नहीं होगा, ऐसा कोई बिंदु विद्यमान नहीं होगा। समझ में आ गई बात? असरेख पे आ जाओ। तीन असरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? तीन असरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? तो ये बिंदु देखो, इससे इतनी दूरी है, इससे भी इतनी ही दूरी है, और ये वाली दूरी भी इतनी है। तीनों दूरियां क्या अपने पास में समान है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। समझ में आ गई बात? तो करना क्या है इसमें? करना इसमें यह है कि तीन असरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ उस तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होगा। समझ में आ गई बात? तीन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ है, उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होगा। ओके, इतनी बात हो गई। चलो आगे आ जाओ। अब छोटी छोटी दो तीन चीजें और करवा देता हूं। एक देखो, एक थ्योरम होती है कि मान लो कोई बिंदु है ए, कोई बिंदु है बी, कोई वृत्त है जिसका केंद्र है ओ। अगर ये दोनों बिंदु केंद्र पे कोण बनाएंगे, मान लो कि ये कोण बन रहा है 100 डिग्री का, तो अगर ये दोनों बिंदु इस वृत्त पे कोण बनाएंगे तो बेटा ये कोण बन जाएगा 50 डिग्री का। समझ में आ गई बात? ठीक है। या फिर ए बी दो बिंदु मान सकते हैं, या ए बी को एक जीवा भी मान सकते हैं कि अगर जीवा है, जीवा अगर केंद्र पे कोण बना रही है तो वो तो ज्यादा होगा, और जीवा अगर वृत्त पे कोण बना रही है तो वो क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई इतनी बात? मतलब है, अब इसका स्टेटमेंट सुनना। स्टेटमेंट क्या होता है? किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। मतलब ये वाला कोण क्या होता है? दुगुना होता है। दुगुना कौन सा होता है? केंद्र वाला कोण। समझ में आ गई होगी इतनी बात? अब जरूरी नहीं जैसा मैंने ये डायग्राम बनाया वैसा ही डायग्राम आपके आए। देखो ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये कोण यहां पे भी बना सकते हैं दोनों बिंदु। मान के चलो कि मैं अगर यहां पे कोण बनाऊं, तो समझ गए मेरी बात को? अरे समझ गए क्या कि ये तो 100 डिग्री का है भैया, और ये कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है। देखो दो बिंदु हैं, केंद्र पे कोण बना रहे हैं, दो बिंदु हैं परिधि पे कोण बना रहे हैं। समझ में आ गई बात है? चलो देखो, ये इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ये मान के चलो कि 1 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों में क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्नावली आपकी 12.1 है, बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है, 2-4 क्वेश्चन है छोटे मोटे, अच्छे से समझ के कर लोगे आप उनको। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? आप डायरेक्ट आ जाओ 12.2 में। कौन सी प्रश्नावली में? 12.2 में आ जाओ आप। 2 में देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की ABCD क्रमशः 3 व 4 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री और 50 डिग्री के कोण निर्मित है। तो ये बोला कि ये कथन सत्य है या असत्य है? देखना जरा भाई, दो जीवा है ABCD 3 और 4 की। भाई AB हो गई और ये CD हो गई, ये हो गई AB। अब ये बोल रहा है कि AB 3 सेंटीमीटर की है और CD 4 सेंटीमीटर की है, और केंद्र पे क्या बना रही है? कोण बना रही है। केंद्र पे क्या बना रही है? कोण बना रही है। तो एक तो AB 70 डिग्री का और ये 50 डिग्री का, ये 70 डिग्री का और ये 50 डिग्री का।
अब बताओ ये बात सही लग रही है क्या आपको? अरे जो छोटी जीवा है तो केंद्र पे छोटा कोण बनाएगी, छोटी जीवा केंद्र पे छोटा कोण बनाएगी। अगर दूरी की बात करें तो छोटी जीवा केंद्र से ज्यादा दूर होगी, ठीक है। अगर बात करें हम दूरी की, मान लो कि एक तो ये जीवा है, एक ये जीवा है, तो छोटी जीवा है उसकी दूरी ज्यादा होगी, बड़ी जीवा है उसकी दूरी कम होगी। लेकिन अगर बात करते हैं कोण की तो छोटी जीवा का कोण छोटा और बड़ी जीवा का कोण बड़ा होता है। लेकिन इसमें यहां पे क्या दिया है, हमें उल्टा दे दिया। मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। समझ में आ गई होगी इतनी बात? असत्य है क्यों है? ध्यान रखना, छोटी जीवा और बड़ी जीवा दूरी अगर पूछ रहा है तो उल्टी होगी, मतलब छोटी जीवा ज्यादा दूर होगी, ठीक है। अभी अभी समझाया था मैंने कि छोटी जीवा ज्यादा दूर होगी और अगर कोई बड़ी जीवा है तो वो केंद्र से कम दूर होगी। लेकिन कोण, बड़ी जीवा बड़ा कोण बनाएगी और छोटी जीवा छोटा कोण बनाएगी। समझ में आ गई बात? इससे आगे देख लो, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाइयां 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर केंद्र से क्रमशः 8 एवं 5 सेंटीमीटर दूरियों पर स्थित हैं। देखो दूरी वाली बात की है। अब चलो समझो इसको कि जीवाएं दिन लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। जीवा है जिनकी एक की लंबाई 10 है, एक की 8 है। मतलब ये समझ लो कि एक जीवा बड़ी है, एक क्या है? छोटी है। फिर केंद्र से क्रमशः 8 और 5। अब बड़ी जीवा 8 और छोटी जीवा 5, ऐसा नहीं होगा। दूरियां क्या होंगी? उल्टी होंगी। कथन क्या है? असत्य है। समझ में आ गई बात? अभी अभी मैंने बताया था आपको। एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। अगर दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है तो जीवाओं की लंबाई समान होगी, ये बात सत्य है, ठीक है। चौथा क्या आ गया? और दो केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं। सर्वांगसम मतलब दोनों एक समान वृत्त हैं अगर कोण बराबर है। क्या कहना चाह रहा है? AOB AB पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है, O है, O डैश है, ये बिंदु B पर और A पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों समान है, मतलब सर्वांग समवर्त है। तो ये बोल रहा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो कथन हो जाएगा सत्य। 3 सररेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। सररेख से एक वृत्त नहीं, सररेख से एक रेखा। वृत्त कितने होंगे? 0। वृत्त कितने होंगे? 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले में 6 का, दो बिंदुओं A और B से होकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा जा सकता है। A और B से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, इनसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। तो मान के चलो ये वृत्त खींच दिया तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। तो A और B के बीच की दूरी 8। सही बता रहा है ये? बिल्कुल सही बता रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। 2 का क्वेश्चन क्या है? यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 13, जीवा 10। त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और जीवा है 10। त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर है और जीवा कितनी है अपने पास में? 10 सेंटीमीटर है। जीवा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें पूछा क्या है बोलो? केंद्र से दूरी। भाई ये जो केंद्र है इससे इस जीवा की जो दूरी पूछी है तो दूरी बना दो। मान लो कि ये AB जीवा है, O क्या है? इसका केंद्र है, और D मतलब ये क्या हो गई? इतनी इसकी दूरी हो गई O से लेके D तक जीवा की दूरी। अब देखो क्या करना है,
अब करना क्या है इसमें, ये पूरी कितनी है ए बी, अरे कितनी है पूरी ए बी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी बोलो 5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये वाली कितनी होगी ओडी, अरे ओडी तो हमें ज्ञात करनी है, ओडी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। एडी कितनी है ए से लेके डी तक 5 सेंटीमीटर है, और ओ ए कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ये एक त्रिभुज हो गया समकोण जिसकी 3 भुजाएं हो गई हैं, ठीक है, जिनमें 2 भुजाएं दे रखी है, एक भुजा ज्ञात करनी है। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से आपको करना क्या है इसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये देखो कि ये जो त्रिभुज है इसमें कर्ण कौन सा है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर ओडी पता नहीं है तो ओडी स्क्वायर लिख दिया, लंब स्क्वायर ये वाली दूरी कितनी है बोलो, अरे पूरी 10 है तो आधी कितनी हो जाएगी ये यहां तक कि 5, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 को इधर ले आओ माइनस का 25, 169 से 25 घटाओ 144 बराबर ओडी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले आओ, इधर लेके क्या बन गया, अरे क्या बन गया अंडर रूट बन गया, 144 का अंडर रूट 12 बराबर है ओडी, ओडी की लंबाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। लिख रहे हो क्या या समझ में आ गया, दोबारा देख लो बेटा, नहीं बोल दोगे कि सर पहले ही मिटा दिया। 169 प्लस 25 को इधर लेके लिख दो, घटाएंगे 144 बच जाएगा, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट 144 बराबर ओडी, और अगर अंडर रूट लगाएंगे तो 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा ओडी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा ओडी हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, छोटा सा है, ठीक है कर लोगे आप, मुझे पता है। ओके, अब देखो आगे, अब देखो आगे क्या बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कौन सा 3 का क्वेश्चन है 12.2 में है, क्या है क्वेश्चन है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी सी डी जिनकी लंबाई 6 और 12 है। एक वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है मतलब अलग अलग होंगी, लंबाई कितनी है 6 और 12, मतलब ये 6 की है तो ये मान लो कि एक जीवा बड़ी हो जाएगी, ये हो गई 12 सेंटीमीटर की और ये हो गई 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अच्छा समांतर हैं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा, उससे पहले ही बना दिया। चलो अभी पढ़ लेता हूं मैं पूरा पहले। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। अच्छा केंद्र के भी एक ही ओर स्थित हैं, ये मान लो केंद्र है तो एक ही साइड में स्थित होंगी, ये है 6 सेंटीमीटर की, यहां पे बनेगी। समझ में आ गई बात। अब यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये मान लो वृत्त की त्रिज्या है एक r, और ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। ये 12 सेंटीमीटर का है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं ये 12 सेंटीमीटर का, ताकि आपको ध्यान रह जाएगा 12 सेंटीमीटर, और बीच में ये आएगा नहीं। ओके, समझ में आ गई बात, ये पूरी है 12 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि ये कितना होगा बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा
6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या हमें क्या करनी है इसमें? त्रिज्या हमें क्या करनी है इसमें? ज्ञात करनी है। त्रिज्या हमारे पास नहीं है। मान लूं कि ये बिंदु O है, ABCD तो हो गया, इस बिंदु को नाम दे दिया E और इस बिंदु को नाम दे दिया F, इस बिंदु को नाम दे दिया F। त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? एक OCE, कौन सा त्रिभुज है? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो OCE में। कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाला। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार कौन सा है? ये वाला। कितना हो गया? अरे आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, समझ गए? प्लस देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो इसका हमें पता नहीं है कि ये कितना है, इसका हमें पता नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे इसको अक्ष मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं इसको? अक्ष सेंटीमीटर। चलो यहां पे अक्ष स्क्वायर लिख दिया। समझ में आ गई इतनी बात? 36 को इधर ले आओ तो आर स्क्वायर प्लस 36 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच गया? अक्ष स्क्वायर। बस ये लाइन एक बार याद रखो। ओके, अब आगे आ जाओ। इस O को मिला दो A से, एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला। एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। नाम क्या होगा? त्रिभुज OAF में। त्रिभुज OAF में बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर है। कर्ण क्या होगा? OA स्क्वायर है। OA स्क्वायर है। OA का मान कितना है? OA है वृत्त की त्रिज्या। OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर है, पूरी है 6 सेंटीमीटर की। अरे पूरी है 6 सेंटीमीटर की तो आधी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। ये 3 हो गई ना, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। अरे लंब कितना होगा? इसका मान बताओ कितना होगा? ये यहां तक तो 3 है और ये इतने अक्ष है, तो 3 और अक्ष कितना हो जाएगा? दिख रहा है सभी को? ये तो है 3 और ये है अक्ष, 3 प्लस अक्ष का स्क्वायर। समझ गए? अब देखो, अब हम करेंगे क्या कि ये जो अक्ष स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे? काम में लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो एक चीज, ये वाली लाइन है ना, ये आपको नहीं लिखनी है, ये बिना लिखे इसका काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? ध्यान से देखना। ये है, इसको समीकरण 1 दे देंगे, ये है, इसको समीकरण 2 दे देंगे। आर स्क्वायर बराबर है ये, आर स्क्वायर बराबर है ये। अरे इधर तो दोनों में आर स्क्वायर ही है ना, तो हम क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर लिख दो। अरे आर स्क्वायर तो बराबर हो गया दोनों में, ये बच गया। इसको लिखो 36 प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर है 36 प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर है, ये लिखो 9 प्लस 3 प्लस अक्ष स्क्वायर। 36 प्लस अक्ष स्क्वायर ये वाला बराबर है ये नीचे वाला। करना कुछ नहीं है, बस यहां से देख के यहां पे लिख दो और यहां से देख के यहां पे लिख दो। अब देखो आगे क्या करना है, इसको तो सेम रहने दो, 36 प्लस अक्ष स्क्वायर, इसको तो सेम रहने दो, 9 को भी सेम रहने दो, इसको खोल दो। ठीक है, खोलना कैसे है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे खोलोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला तो लगभग सभी को याद रहता है, मुझे पता है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम?
ए की जगह 3 है, बी की जगह x है, ये लिख दो। ए की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया, बी की जगह x स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 ए की जगह गुणा 3, बी की जगह गुणा x। अब एक चीज देखो, ये हो गया अपना बराबर का निशान, इसके इधर है x स्क्वायर, इसके इधर है x स्क्वायर, काट दो। ओके, इधर देखो संख्या कितनी है 36, इधर वाली संख्या कितनी हो गई 9 और 9 18। कौन सी संख्या ज्यादा हुई, इधर 18 इधर 36, कौन सी ज्यादा हुई 36 वाली। इससे कितनी ज्यादा हुई भाई, ये तो 18 है, ये तो 18 है, इससे कितनी ज्यादा हुई, ये 36 है, तो 18 ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई 18, जो बच जाएगा उसको यहां पे लिख देंगे, ये कट गया, बराबर की जगह बराबर लिख दो, इसको मैं इधर लेके इसको काट दिया है, प्लस x स्क्वायर कट गया है, प्लस 2 गुणा 3 6 और ये x 6 और ये क्या बच गया x। समझ में आ गई इतनी बात। अरे ये देखो समझ में आ गया है क्या सभी को। मेरे कुछ प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ गए। 9 और 9 जोड़ लो, कितने हो गए 18, 18 इधर प्लस का हो गया, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, और 36 में से 18 घटा देंगे तो बोलो कितने बच गए 18। समझ में आ गया होगा अब तो, अरे समझ में आ गया होगा। अब एक काम करेंगे, 2 3 6x यहाँ पे आ गया, 6x के क्या है गुणा में है, तो 6 का इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे। 6 का भाग 18 में कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो या तो ऐसे लिख दूं इसको कि 6 बट्टा में आ गया इधर से, और x का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। x का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गई बात। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो पहले हो गई है। अब देखो करना क्या है, ये जो समीकरण 3 है इसका मान यहां पे लिखना है। भाई x कितना आ रहा है 3 आ रहा है, x कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पे देखो। अब बोलो क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर बोलो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 ध्यान से देखो, आर स्क्वायर बराबर 36 प्लस x स्क्वायर, और x का मान कितना है 3, x का मान कितना है 3 है, तो 3 का यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 प्लस 9, और आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 45, और आर बराबर कितना हो जाएगा √45 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो जाएगा √45 सेंटीमीटर। समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलो तो अब देखो, जो इसको उतारना चाहिए उतार लो, 2 मिनट का टाइम है। उतार लिया होगा सभी ने।
एक बार मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने, और आ गया जवाब 12.3 में। देखो 12.3 में कोई खास नहीं है, एक छोटी सी चीज बता देता हूं। पहले मैंने बताई थी आपको कि जो केंद्र पे बना कोण होता है, ठीक है, दो बिंदुओं द्वारा केंद्र पे बना जो कोण होता है वो इस परिधि वाले कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखना है इसमें, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो। ओके, अब आ जाओ आगे 12 में। ये प्रश्नावली है नहीं 12.4 वगैरह। देखो विविध बहुत इंपॉर्टेंट है 12 की, और अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको विविध करवाऊंगा, ठीक है। विविध में जितने भी क्वेश्चन है उनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो 12 की विविध है इसमें बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई। अभी भी करवाया था क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लो। देखो मैं पहले बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो अपना वर्त हो गया, ओके, अपना वर्त हो गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त, त्रिज्या हो गई इसकी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई है, ओके। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर। अब ये मान के चलो कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर ये होगी, ओके। ये 10 सेंटीमीटर तो हो गई त्रिज्या, और ये हो गया केंद्र, और केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित क्या हो गई, जीवा हो गई। समझ में आ गई बात। करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और देखो आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं हो जहां पे पाइथागोरस प्रमेय काम में नहीं आ रही हो, ठीक है। आज तक कोई ऐसी एग्जाम नहीं हुई जहां पे जिस एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय काम में नहीं आई हो, ठीक है। 10वीं देख लो, 12वीं देख लो, कोई कंपटीशन एग्जाम देख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता जिसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती। ये देखो अब त्रिज्या कितनी हो गई बोलो, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज कौन सा हो गया, AOD हो गया। अब जो ये वाली दूरी है ये कितनी होगी बोलो, कितनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 6, 8, 10 वाला, अरे बताया था नहीं बताया था, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। बोलो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आप लोग खुद करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के करोगे। अगर ये 8 है तो 8 ये और 8 ये, पूरी जीवा कितनी हो जाएगी, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी। जीवा की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वर्त में, भाई 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई अब की बार, 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा। अब ये जो जीवा है ये 24 की है, तो बोलो यहां तक कितनी हो जाएगी 12। भाई पूरी जीवा 24 की है तो ये आधी 12 हो जाएगी। अब ये पूछा होगा फिर इसमें, तो क्या पूछा है, जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी 13, 12, 5, ठीक है। 13, 12 और 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये होता है 169, ये होता है 169। समझ में आ गई बात। तो ये कितना होगा बोलो 13, 12, तो ये कितना होगा 5। समझ में आ गया। वही पाइथागोरस प्रमेय से करना है जैसा मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊंगा, तो इन्हीं क्वेश्चनों में 1 घंटा पूरा हो जाएगा, ओके। तो समझ में आ गई बात।
केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। चलो आगे क्वेश्चन देखो। लघु चाप का डिग्री माप होता है, लघु का मतलब छोटा, छोटा चाप। चलो देखो बताता हूं इसी में। जैसे मान लो कि यहां से लेके और यहां तक ये हो गया चाप, ये क्या हो गया? चाप। चाप पता है ना क्या होता है? जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है ऐसे, तो उस पेंडुलम की गति ऐसे ऐसे होती है ना, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो देखो यहां से लेके यहां तक एक चाप हो गया। लघु चाप होता है 180 डिग्री से कम। लघु चाप क्या होता है? 180 डिग्री से कम होता है, 180 से कम। और दीर्घ चाप, दीर्घ क्या होता है? 180 से अधिक। क्या होता है? 180 से अधिक। जैसे मान लो कि यहाँ पे बनाएंगे तो ये 180 से कम होगा और इधर वाला ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे से समान होती हैं, बता दिया मैंने। एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 है तो वह अर्धवृत्त होगा। जब देखो 180 हो जाए, ये छोटा है ये बड़ा है, मान के चलो जब 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। 2 अर्धवृत्त बन जाएंगे इसके। 3 संरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। 3 संरेख, 3 संरेख, तो संरेख से तो रेखा जाएगी, वृत्त की संख्या क्या होगी वो आप बताओगे। यदि किसी वृत्त के चाप ए बी बराबर चाप बी हो तो चाप है समान, और समान है तो अर्धवृत्त होंगे। जैसे मान लो कि अगर ये वाला चाप इस वाले चाप के बराबर है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? अर्धवृत्त हो जाएंगे। यदि वृत्त का व्यास 2 जीवा में से प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 9। यदि वृत्त का व्यास जीवाओं को 2 जीवाओं को प्रत्येक को समद्विभाजित कर रहा है, वृत्त का क्या है अपने पास में? व्यास। यह है वृत्त का व्यास। 2 जीवा हैं जिनको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इस जीवा को समान 2 भागों में, इस जीवा को समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये जीवाएं कैसी होंगी वो आपको आंसर बताना है। कैसी होंगी बोलो? समांतर होंगी। इससे आगे देखो 10। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये केंद्र है, ये व्यास है, 2 जीवाएं हैं, दोनों समांतर दिखाई नहीं दे रही क्या? समझ में आ गया होगा सभी को? ओके। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो। यदि सर्वांग समवर्तों में 2 चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं होंगी। सर्वांग समवर्तों में मतलब जितना बड़ा एक वृत्त है उतना ही बड़ा दूसरा वृत्त है, उनकी संगत जीवाएं बराबर होंगी। बराबर आंसर आ जाएगा इसमें, या समान दे रखा तो समान हो जाएगा। 11 का क्वेश्चन देखो। एक वृत्त का एडी एक व्यास है, एबी एक जीवा है। एडी तो व्यास है और एबी एक जीवा है। ये मान लो कि जीवा हो गई। क्या पूछ रहा है कि एडी बराबर 34 सेंटीमीटर। एडी पूरा हो गया 34, मतलब यहां तक की हो गई 17 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? एबी बराबर 30। एबी कितना हो गया भैया? 30 सेंटीमीटर हो गया। अगर इससे लंब डालेंगे तो ये पूरा 30 है, तो आधा कितना हो जाएगा बोलो? 15। आधा कितना हो जाएगा? 15 यहां तक का। समझ में आ गया? 17, अरे ये हो गई 17 और ये हो गई 15, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। और ये वाली हमें पूछे कि कितनी होगी, तो चलो 17, 15 की कहानी और बताऊं आपको। 17, 15 और 8 क्या होता है? 17, 15 और 8 होता है। समझ में आ गई बात? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। 2 दिख जाए तो तीसरा आंसर हो जाएगा। 17 दिख गया, 15 दिख गया, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 इसका
आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, ओ ए बराबर है, क्वेश्चन नंबर 12 का है। 12 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, एक डायग्राम दिया हुआ है। चलो अभी बनाता हूं। एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, ओ सी डी ए बी, ओके। कुछ माप दिए हैं, ओ ए 5 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, ए और बी ये पूरा 8 है, तो मैं यहां तक का 4 लिख दूंगा। यहां तक का कितना लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा, ओके। और क्या दिया है? ओडी जीवा ए बी पर लंब है, ठीक है, तो सी डी बराबर है, ये हो गया अपना लंब मान लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, करना कैसे ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख देंगे ओ ए कितना है 5, ए सी कितना है 4। 3 4 5 की कहानी याद आई नहीं आई? अभी अभी करवाया था पहले। 3 4 और 5 कितनी कहानी बता दी मैंने आज आपको? 6 8 और 10, 5 12 और 13, 8 15 और 17। इतनी कहानी आप याद कर लेना, इतनी कहानी आप याद कर लेना। अगर 3 और 4 दिख जाए तो 5 होगा ऐसे। अब इसमें देखो 5 और 4 दिख गया तो ये वाली कितनी हो जाएगी? अरे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। करने का तरीका देख लो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो फटाफट सीधा कर देंगे, अगर 2 नंबर का है तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। करना कैसे है? त्रिभुज ए ओ सी में अगर 2 नंबर का है तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, फलाना ढिकड़ा, जो भी आप करोगे कर दोगे, मुझे पता है। बड़ा करने में तो आप माहिर हो। अब देखो इसमें, देखो इस क्वेश्चन को अभी हम छोटा करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस जो ओसी है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 16 को इधर ले आओ, -16 बराबर है ओसी स्क्वायर। 25 से 16 घटा दो 9 बराबर है ओसी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आओ, अंडर रूट। 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। ओसी का मान कितना आ गया? 3। करना तो ऐसे है और पता आपको देखते ही चल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे 4 कहानी लिखवाई थी वो अगर आपको याद होंगी तो। इसके बाद में देखो 3 सेंटीमीटर अपने पास में आ गया है। ध्यान से देखना बेटा, हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है कि ये CD कितना होगा। हमें क्या पूछा है कि ये CD कितना होगा। तो देखो ये त्रिज्या है 5 और ये त्रिज्या भी है, तो ये त्रिज्या 5 है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। अब ये पूरी 5 है, इसमें से ये 3 हो गई तो नीचे वाली कितनी बच गई? 2। कितनी बच गई? 2। तो यहां पे हम लिख देंगे परंतु, यहां पे हम क्या लिख देंगे? परंतु ओ डी बराबर ओ सी प्लस सी डी, ओ सी प्लस सी डी। ओ डी बराबर है ओ सी प्लस सी डी। ओ डी का मान 5, ओ सी का 3 निकाल लिया और सी डी लिख दिया। 3 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 2 बराबर है सी डी। तो सी डी का मान कितना हो गया? इसमें 2 हो गया। क्वेश्चन को देख लो एक बार, पॉज कर लो वीडियो को, समझ लो अच्छे से। मैं चलता हूं आगे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। अब देखो 17 क्वेश्चन है इसमें जो हम करने वाले हैं। 17 से आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 17 से आगे आपकी क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। 13वां क्वेश्चन देखो, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर है
12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 16। AB और BC ये हैं क्या? AB रेखाखंड BC पर लंब है, AB रेखाखंड BC पे क्या है? लंब है। ABC से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा, इससे होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या पूछिए, और ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी ये, त्रिज्या ये हो जाएगी। क्या क्या दे रखा है इसमें? 12 और 16 दे रखा है, 12 और 16 दे रखा है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या है? कर्ण। तो क्या लिख देंगे बोलो पाइथागोरस प्रमेय से? AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बोलो कितना हो गया? 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 400 आएगा। AC स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, 400 का अंडर रूट हो जाएगा 20, जो अपनी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? भाई ये 12 है, ये 16 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का, तो ये अपना कर्ण कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत बार। चलो आगे देखो, जो इसको लिखना चाहे, दोबारा समझना चाहे, तो वीडियो को आप पीछे कर सकते हो 20 सेकंड 10 सेकंड ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, AOC पूछा है इसमें, और देखो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलो मैं यहां बना के ही बता देता हूं। ABCO ऐसा कुछ डायग्राम है, और ये वाला कितना है? 20 है। कितना डिग्री है? 20 डिग्री है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दो बिंदु अगर केंद्र पे कोण बना रहे हैं, और वही दो बिंदु अगर परिधि पे कोण बना रहे हैं, तो केंद्र वाला इसका डबल होगा। बोलो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो 15 का, AOB वृत्त का एक व्यास है। AOB वृत्त का एक व्यास है। AC बराबर BC, मतलब एक C बिंदु है जो दोनों में आ रहा है, A से लेके C तक और B से लेके C तक, और ये दोनों लाइन क्या है? बराबर दे रखी हैं। तो कोण CAB ये वाला कोण पूछा है, कितना होगा? ध्यान से देखना बेटा। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि ये क्या वृत्त का व्यास है, मतलब ये ऊपर वाला क्या हो गया अपना, जैसे मान लो कि नीचे वाले को मिटा दूं मैं, तो ये अपना अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण तो हो गया अपना 90 डिग्री का। समझ में आ गई बात? कारण क्या लिखेंगे? अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए कोण C बराबर 90 डिग्री। कोण C बराबर 90 डिग्री। देखो मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, क्योंकि अपना लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला है, और 3-4 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। अब देखो दूसरा क्या करेंगे बोलो। देखो बेटा, ये वाली भुजा इस भुजा के समान है। अब आपको पता है दो भुजाएं अगर समान हो तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण हो गया ये, और इस भुजा के सम्मुख कोण हो गया ये। तो A और B दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कोण सी तो 90 डिग्री है और कोण ए बराबर कोण बी है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। अब इन तीनों कोणों को जोड़ दो, कोण ए, कोण बी और कोण सी कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के हो जाएंगे? अरे 90 के नहीं होंगे, 180 के होते हैं। तीनों कितने के होते हैं? 180 के होते हैं, जिनमें से ये वाला कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। सी वाला कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो ए, बी और सी, जिसमें से सी कितना है? 90 डिग्री का है। 90 को इधर ले जाओ, प्लस 90 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 90 हो जाएगा। और 180 में से माइनस कर दो 90 को, कितना बच जाएगा? 90। भाई जो बराबर है इसके इधर क्या बच गया? ए और बी। और 90 को तो हम इधर ले गए तो घटाए तो इधर कितना बच गया? 90। और ए और बी दोनों बराबर भी हैं, ए और बी दोनों बराबर भी हैं और दोनों 90 के होंगे। तो बराबर बराबर 90 के मतलब कितने कितने के होंगे? 45 45 के। कितने कितने के होंगे? 45 45 के होंगे। निकालना कैसे है वो देख लो कि अगर दोनों बराबर हैं तो बी की जगह भी ए लिख दिया। 2 कोण ए बराबर 90 डिग्री। 2 का इधर क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। और कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया। समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया है। चलो 2 क्वेश्चन और बच गए। देखो चलो जल्दी से देखो, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो करने जरूरी हैं, छोड़ नहीं सकते दोनों को। ये जो मैंने अभी अभी विविध से जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, देख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एक वर्थ है क्वेश्चन नंबर 16 है। ये डायग्राम है, ये कोण 40 डिग्री का दे रखा है। पूछा कौन सा कोण है? कोण ACB, ACB, ये वाला कोण पूछा है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे? देखो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 40 का। तो इधर वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 का। समझ गए? पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखो यहां तक ही है, ऊपर वाला लाइन पे नहीं है। ये कोण 40 का और ये कोण 40 का दोनों हो जाएंगे बराबर। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं समान है तो दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से 40 और 40 80 तो ये हो गए, तो बच कितने गए? 100 डिग्री। ऊपर वाला कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 100 डिग्री का है, दो बिंदुओं द्वारा केंद्र पे 100 डिग्री का बन रहा है, तो दो बिंदुओं द्वारा परिधि पे कितने डिग्री का बन जाएगा? 50 डिग्री का। परिधि पे कितने डिग्री का बन जाएगा? 50 डिग्री का। अगर एबेसिड वाला क्वेश्चन है तो आप सीधा इसे सोच के कर सकते हो। अगर लिखने वाला है तो सबसे पहले लिख देना कि त्रिभुज AOB में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ये 40 है, ये 40 है, तो ये 100 हो जाएगा। ऐसे करके निकाल लेना। अगर केंद्र पे 100 है तो परिधि पे 50 होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट का क्वेश्चन है। एक जीवा दे रखी है AB, ये बिंदु है C और ये बिंदु है D। DAB 60 डिग्री, DAB मतलब ये पूरा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ABD 50 डिग्री, ABD ये कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है। क्या पूछ रहा है?
ACB, ये वाला कौन पूछा है, क्या पूछ रहा है, ये वाला कौन है पूछ रहा है। अब देखो एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि अगर दो बिंदु हैं परिधि पे, जैसे मान लो कि ये कोण बना रहे हैं, तो ये जितने डिग्री का होगा ना उतने डिग्री का ये कोण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु यही तो हैं जिनसे कोण बन रहे हैं। देखो ए से लाइन जा रही है, बी से लाइन जा रही है और कोण बना रही है। यहाँ पे ए से लाइन जा रही है, बी से लाइन जा रही है और यहाँ पे भी कोण बना रही है। दोनों परिधि पे हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब देखो निकालना कैसे इसको, भाई एक बार इस लाइन को भूल जाओ, इस त्रिभुज को देखो, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 ये हो गया और 50 ये हो गया, 60 और 50 जोड़ो 110, 110, तो ये कितना बच गया अपने 70 डिग्री। 110 में 70 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। समझ में आ गई बात। दो बिंदुओं द्वारा परिधि पे बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और केंद्र पे अगर कोण बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 70 है तो यहां पे 140 का बनेगा। समझ में आ गई बात। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे वाली क्लास में करेंगे हम 13 की प्रश्नावली, और 13 की प्रश्नावली से जितने भी छोटे क्वेश्चन आने वाले वो सारे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में जो आपकी 14 की प्रश्नावली है उससे 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे और 14 की प्रश्नावली को हम आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद में 15 की प्रश्नावली, उससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, 15 और 16 से 8 नंबर के, उनको आराम से पढ़ेंगे। 15-16 हो गई। 17 की प्रश्नावली आएगी 18 नंबर की, उसको आराम से पढ़ेंगे। और प्रायिकता वाली भी अच्छी प्रश्नावली है, उससे भी 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन बनेंगे शायद, वो भी आराम से पढ़ेंगे और फिर 1 से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।